भाजपा के आंदोलन निरर्थक आंदोलन है। भाजपा प्रदेश के लोगन मल्ला दिग्भ्रमित करे के काम करत है। ये बात रायपुर में प्रेस से गोड़बात करत मंत्री रविंद्र चौबे ह कहिस। आगू कहिस के सिर्फ नेता मल्ला दिखाए बर भाजयुमो प्रदर्शन करत है। के लिए सप्रे स्कूल जैसे मैदान को लोग चयन करते हैं। 8000 तक के संख्या के लिए गांधी चौक के मैदान की आवाज कहां पे हो रहा है, इसका अंदाज लगा लीजिए कि उनको अपनी वस्तु स्थिति का भान है। एक सड़क में अधिक से अधिक कितने लोग आ सकते हैं, ये उनकी जानकारी है। इसलिए आंदोलन का रूप बड़ा कर रहे हैं, हल्ला बोल, लेकिन जनता का विश्वास कितना है वो खुद समझ रहे हैं। हम लोग भी विपक्ष में थे। एनएसयूआई ने बेरोजगारों से पंजीयन कराने का एक मूवमेंट चलाया था भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। 26 लाख लोगों ने एनरोल किया था। हम लोग विधानसभा में भी प्रश्न करते थे डॉक्टर रमन सिंह जी की जब हुकूमत थी, तो पंजीयन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी 24 से 25 लाख हमेशा आंकड़े आते थे। अभी तरीके से एक अभियान की उस शुरुआत उन्होंने किया है। कल पुरंदेश्वरी जी आई, हमेशा जिस तरीके से बयानबाजी करती हैं, मातृशक्ति का हम सम्मान करते हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन निकृष्ट और स्तरहीन राजनीति का बयान हमने उसको महसूस किया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था और ऐसे दिन में इस प्रकार के बयानबाजी, मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ही शोभा दे सकती है, राजनीति में अन्य किसी को शोभा नहीं दे सकती। 3 मुद्दे हैं मित्रों उनके। एक तो बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी की स्थिति, दूसरा प्रदेश में रोजगार के अवसर के बारे में वो बात कर रहे हैं, और तीसरा वायदा खिलाफ, सरकार की वायदा खिलाफ। मैं तो उनको सलाह देना चाहता हूं, ये तीनों मुद्दों को लेकर के अपने ही झंडे में दिल्ली की सरकार के खिलाफ उनको आंदोलन करना चाहिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किसने किया था? वायदा खिलाफी में महंगाई कम करने का वायदा किसने किया था? बेरोजगारों को रोजगार किसी भी प्रकार से, परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की भाषा में पकोड़ा बनाना और ट्रक के क्लीनर बनना भी रोजगार है। उस भाषा में भी, उन्हीं की भाषा में अगर मैं पूछना चाहूं तो 8 साल में केंद्र सरकार ने अपना कितना वायदा पूरा किया, इसका उत्तर तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं। केवल छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव की तैयारी करने के लिए इस प्रकार से वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, सारे मीडिया ने आपने छापा है। बेरोजगारी की स्थिति में देश में छत्तीसगढ़ का किस तरीके से स्थान है। 0.6% बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में, और पूरे देश में 8% से ज्यादा। लगातार इस तरीके से जो आंकड़े छप रहे हैं, ये क्या उनकी समझ में नहीं है? मैं एक ही आंकड़ा देना चाहता हूं। कृषि को रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम हिंदुस्तान में माना जाता है। 85% लोग केवल कृषि पे आधारित रोजगार पे जीवन यापन करते हैं। रोजगार की इस भाषा को अगर आप ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में धान का पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या 12 लाख हुआ करती थी। 12 लाख। 18 में जब हमने सरकार बनाई तो 18 लाख से पंजीयन की शुरुआत हुई।